क्या हम संविधान के फर्स्ट आर्टिकल जानते हैं? क्या हम संविधान का एक लाइन जानते हैं? क्या हमने आज तक संविधान की पुस्तक देखा है? क्या हम उस संविधान की अहमियत जानते हैं? आज के समय में वो संविधान का वो पावर है कि वो एक गरीब को इस देश का राजा बना सकता है और राजा को इस देश को गरीब बना सकता है। उदाहरण आपके सामने है। पास इतना वक्त नहीं रहता, वो दिन में अपना अपना काम करते होंगे और थक जाते होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ इतना जुनून है हमारे लोगों में कि दिन में इतना काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा कुछ इस अंदाज में कि जहमत उठाकर आप ये जो तशरीफ लाए हैं, जहमत उठाकर आप ये जो तशरीफ लाए हैं, आपके स्वागत में, आपके सम्मान में ढेर सारे फूलों के क्या बिसात हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए। साथियों, मैं अपनी बात वहाँ से शुरू करूँगा जिसके बदौलत आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, जो हम सबको अपने हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हम सबको आज़ादी देता है। मैं बात करना चाहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी इबादत, दुनिया की सबसे बड़ी किताब संविधान। आज हमारे भारत की लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है और वो संविधान, वो अकेला संविधान इन 140 करोड़ देश के युवाओं को या 140 करोड़ देश के जनसंख्या को करा कर कह रहा है, वो जख्मी हालत में है। वो 140 करोड़ के इन जनसंख्या के लोगों को कह रहा है कि आए भारत के 140 करोड़ लोगों, तुम 140 करोड़ लोग मिलकर मुझे एक संविधान को तुम मुझे बचा लो, मैं एक अकेला संविधान तुम 140 करोड़ लोगों की रक्षा करूंगा। साथियों, हम तो कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। क्या हम संविधान के फर्स्ट आर्टिकल जानते हैं? क्या हम संविधान का एक लाइन जानते हैं? क्या हमने आज तक संविधान की पुस्तक देखा है? क्या हम उस संविधान की अहमियत जानते हैं? आज के समय में वो संविधान का वो पावर है कि वो एक गरीब को इस देश का राजा बना सकता है और राजा को इस देश को गरीब बना सकता है। उदाहरण आपके सामने है कि जब देश हमारा था, पूरी तरह से हमारा था, यहाँ के मूल निवासियों का था, जहाँ हमारे मूल निवासियों का शासन चल रहा था, लेकिन हमारे दुश्मनों ने हमारे नेक दिलों का गलत फायदा उठाकर उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया। उसके बदौलत हमारे समाज में ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ऐसे महान ग्रंथ, ऐसे महान पुस्तक को हमें सौंपा कि लो, तुम्हारे दुश्मनों के बीच मैं ऐसे किताब लिख रहा हूँ जिसमें तुम्हारे दुश्मन भी बराबर है और तुम मेरे देश के मूल निवासी भी बराबर हो। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस देश को वापस अपने चंगुल में लाना चाहोगे या उन दुश्मनों के हाथों में रहने दोगे। आज हमारी ये जो हालत है, ये हालत किस लिए है? हमने अपने पुरखों को कभी पढ़ा नहीं, हमने अपने पुरखों को कभी जाना नहीं, हमने सिर्फ उनको ये माना कि वो हमारे पूजा के लिए हैं। हम उनके सामने दीपक जलाते हैं, हम उनके सामने अगरबत्ती जलाते हैं, हम उनके तस्वीरों में माला पहनाते हैं, हम उनके तस्वीरों में चंदन लगाते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि जो उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी जो फोटो बनाई जाती है,
वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि हम उनके फोटो को देखकर, हम उनके मूर्तियों को देखकर उनके बारे में जानने की इच्छा करेंगे, हम उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम अपना इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। क्या हमें अपना इतिहास पता है? अगर हमें हमारा इतिहास ही नहीं पता होगा तो आने वाले हमारे इन युवाओं का, आने वाले समय में हमारे देश का, आने वाले समय में इस देश के मूल निवासियों का क्या हालत होगा? क्या आप नहीं चाहते हमारा देश वापस हमारे हाथों में आए? क्या आप नहीं चाहते कि वापस हम अपने मूल निवासियों को अपना हक अधिकार वापस दिलाएं? मुझे ऐसी दशा देखकर बताओ कि दर्द कहाँ कहाँ है। अगर एक जगह होता तो बताता कि दर्द यहाँ है, अगर एक जगह होता तो बताता कि दर्द यहाँ है। साथियों, कहीं ना कहीं आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ आप सभी को, यही अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी को कि आप ढूंढ निकालो अपना इतिहास, आप ढूंढ निकालो उन किताबों को, आप ढूंढ निकालो उस मिट्टी को जिसमें हमारे महापुरुषों का खून गिरा है। आप ढूंढ निकालो उन हवाओं को जिन हवाओं में हमारे पुरखों ने सांस लिया था। आज हमारे समाज के कोई मान सम्मान नहीं रह गया। आज हमारे समाज के लोगों का कोई मान सम्मान नहीं रह गया। आज हमारे समाज की बहन बेटियों का कोई मान सम्मान नहीं करता। उसका क्या कारण है? हमारा समाज इतना पीछे क्यों है? इधर उधर जाएंगे ना। मैं कुछ लाइनों में अपना संदेश दूंगा, समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, खाली ही हाथ सही पर उठाए रखना। कौन कहता है यारो चलनी में पानी नहीं रुकती? चलनी तो आप सभी जानते होंगे, आटा चालते हैं। कौन कहता है यारो चलनी में पानी नहीं रुक सकता? बस भारत बनने तक हौसला बनाए रखिए, बस भारत बनने तक हौसला बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सकरिया ग्राम के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जवाब।